भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्ति घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देशवासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना, यह गलत है। सिद्धरमैया ने ऐसा कहा है कि पाकिस्तान से हमला युद्ध नहीं होना चाहिए, तो बीजेपी का पलटवार आ रहा है कि ये पाकिस्तान की बात कर रही है। देखो, कोई सीएम बोलने से क्या पंतप्रधान की भाषा भूमिका बदलती क्या? ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, पर इनकी युद्ध करने की तैयारी है तो करो ना। पाकिस्तान ने तो ओपन चैलेंज दिया है। तुम लोग कोई अगर ये समझौते की भाषा करते हैं तो वो पाकिस्तान की भाषा होती है। आज क्या स्थिति में युद्ध क्या पुराने वाला है? किसी के फायदे का होता है? इससे कितना बड़ा नुकसान होता है? आप लोग गलती बातें करते हो। वो पानी बंद करने की, अरे कहाँ पानी बंद होगा? 20 साल लगेंगे पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए, अभी वहां पे डैम बनाकर ये करने के लिए। ये सब बातें हैं, गुमराह करने वाली बात है। नहीं, वो क्या कहा उसके ऊपर मेरा ध्यान देने की मुझे जरूरत नहीं है। सवाल यही आता है कि कल जो मैंने कहा था वो आधा तोड़ मरोड़ कर बताया गया। मैंने ये कहा था कि जहाँ पे जिन इनोसेंट और निष्पाप लोगों की जान टेररिस्ट ने ली थी और धर्म और कलमा पढ़ाने को बोला था, अगर इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा यही है कि हिंदुस्तान को कमजोर करने का, हिंदुस्तान के एकात्मता को और सार्वभौम को ठेस पहुंचाने का, हिंदुस्तान के अंदर में आपस में लड़ाने का, ये मंशा पाकिस्तान की थी और टेररिस्ट को वह पढ़ाकर ले भेजा गया। अब मैंने ये कहा था कि टेररिस्ट को तो समय नहीं होता है, धर्म और जात कुछ नहीं। पहली बार हुआ है कि ये ऐसा इस तरह की बातें करके, इस तरह का पूछ के किसी की जान लेना। तो मेरा उतना ही बताया, आगे पीछे का बताया नहीं। इसको तोड़ मरोड़ कर बताया गया। इससे किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को दर्द हुआ हो या किसी के भावनाओं को, तो मैं उसके लिए अप्लॉइज हूँ, मैं उसके लिए माफी मांगूंगा। और मेरे बोलने का आधा बताकर जो अपना सत्ताधारियों का, केंद्र सरकार का या इंटेलिजेंस का जो उनका फेलियर है वो छिपाने के लिए आधा तोड़ मरोड़ बताकर गुमराह करने की बात होती है। मैं जितने भी इनोसेंट लोगों की जान गई है जात धर्म पूछकर, और उसी के बारे को लेकर मैंने बोला था कि अतिरेकी या टेररिस्ट को इस तरह से समय नहीं होता है। पर इस बार पहली बार हुआ है जो इधर आने के बाद में धर्म को पूछकर गोली मारी गई और उनकी जान ली गई। तो इसको ये मतलब नहीं था, पर उसको जिस ढंग से पेश किया गया, ये निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा दर्द हुआ है। और हम लोग जिन लोगों को इसमें टेररिस्ट ने जान ली, उसके लिए उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाए, हम लोग निश्चित रूप से माफी मांगते हैं।